अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। तो अम्मार भाई की रिक्वेस्ट पे आज हम रिग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। सबसे पहले हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके फार्मूला पे आएंगे और जो भी उसके अंदर इंट्रिकेसीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे। मैंने देखा है कि ये चैप्टर काफ़ी डिटेल में है, लेकिन मिस ने इसको बिल्कुल भी इतना डेप्थ में जाके नहीं पढ़ाया और ना ही इसकी उतनी ब्रेथ दी है। तो हम भी उतना ही कवर करेंगे जितना मिस ने इसको कवर करवाया है, ताकि हम एग्ज़ाम में उतना कर सकें जितना भी मिस पूछेंगी। ठीक है, तो फिर आगे हम कवर करते हैं। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो जो हम पढ़ेंगे वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आखिर रिग्रेशन है क्या, व्हाट इज़ रिग्रेशन एंड वाई डू वी नीड रिग्रेशन, और हमें रिग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद हम डेटा को देखेंगे टेब्यूलर फॉर्म में। जो रिग्रेशन का डेटा होता है वो जाहिर सी बात है टेब्यूलर फॉर्म में होता है। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कि डेटा दो किस्म के होते हैं, एक टेब्यूलर फॉर्म में हो सकता है और एक ग्राफिक की फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम जो रिग्रेशन के लिए ग्राफिक यूज़ करेंगे वो होगा स्कैटर प्लॉट। उस टेब्यूलर डेटा को जब हम प्लॉट करेंगे तो एज अ स्कैटर प्लॉट यूज़ करेंगे, ताकि ग्राफिकली और उसको हम विजुअलाइज कर सकें। तो डेटा इन टेब्यूलर फॉर्म और डेटा इन ग्राफिक फॉर्म यूजिंग स्कैटर प्लॉट। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस कि इसके अंदर कितने किस्म के रिलेशन हो सकते हैं। उसके बाद फिटिंग अ लाइन इन स्कैटर प्लॉट, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, एरर्स ऑफ रिग्रेशन, फिर उसी एरर्स को मिनिमाइज़ करने का तरीका, मेथड्स टू मिनिमाइज एरर्स, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ SSE जिसको हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स कहते हैं, अदर मेथड्स टू मिनिमाइज एरर्स, फिर फार्मूला फॉर वाई इंटरसेप्ट, फार्मूला फॉर स्लोप, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे जो मिस ने हमें दिया था। उसके बाद आखिर में आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। फिर हम देखेंगे कि कोरिलेशन क्या चीज़ है। तो फिर हम अभी आगे चलते हैं और अपना देखते हैं कि व्हाट इज़ रिग्रेशन एंड व्हाई डू वी नीड रिग्रेशन, कि आखिर ये रिग्रेशन है क्यों और हमें इस रिग्रेशन की ज़रूरत ही क्या पड़ती है। तो सबसे पहले हम रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। अभी तक हम सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम करते आए थे और हम इसी सिंगल वेरिएबल की रैंडम वैल्यू कैलकुलेट करते थे और इसी सिंगल वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट किया करते थे। लेकिन अब इससे आगे बाज़ औक़ात हमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के रिलेशन की तलाश होती है। यहाँ पर जो अल्फाज गौर करने का है वो है रिलेशन का। हमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान रिलेशन की तलाश होती है। और हम इसी रिलेशन को एसोसिएशन भी कहते हैं, यानी रिलेशन का जो सिनोनिम है वो एसोसिएशन भी है। हमें दो या दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन या एसोसिएशन की तलाश होती है कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है या इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम दो या दो से ज़ायद वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन फॉर्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम उसको यूज़ करते हुए आगे की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यह हमारा असल मकसद होता है रिग्रेशन में। तो जब हमारा एक रिलेशन फॉर्म हो जाता है दो या दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो हम इस रिलेशन या एसोसिएशन को प्रिडिक्शन के लिए आगे इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी पास्ट की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए पहले तो रिलेशन कायम करते हैं। जो हमारे पास डेटा मौजूद होता है हम पहले डेटा कैलकुलेट करते हैं, डेटा पहले हम कलेक्ट करते हैं सर्वे के थ्रू या किसी भी एम्पेरिकल स्टडी के थ्रू। हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा कलेक्शन के बाद हम रिलेशन उसके ऊपर कायम करते हैं कि किस तरीके का रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या पॉजिटिव रिलेशन है। उसके बाद हम आगे उस डेटा को यूज़ करते हुए प्रिडिक्शन की तरफ जाते हैं। तो हम आगे जाते हैं।
अगर हम एग्जांपल्स देखें यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके दरमियान हम रिलेशन कायम कर सकते हैं, तो पहले हम देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स। जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी या नहीं होंगी, ये एक डेटा है जो मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो सकता है। प्राइस एंड डिमांड, जितनी ज़्यादा प्राइस होगी किसी भी चीज़ की या डिमांड कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से जैसे आजकल पाकिस्तान में चल रहा है कि जितना ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस होंगे और उतना ही ज़्यादा लॉकडाउन हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की केस स्टडी है। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले पूरा पढ़ें कि इसमें वो क्या कह रहा है, उसके बाद आगे देख चलें। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की केस स्टडी है, मतलब ओरिजिनल डेटा के ऊपर है जो कि एक स्टडी कंडक्ट की गई थी। इसको सब देखें, पढ़ें, उसके बाद आगे चलें। और ये है उसका टेबुलर फॉर्म में डेटा। जैसा कि मैं कह रहा था कि रिग्रेशन का पहले डेटा आता है टेबुलर फॉर्म में, ये रॉ डेटा होता है। हम इस रॉ डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ग्राफिकली इसको हम एज अ स्कैटर प्लॉट के तौर पे विजुअलाइज करते हैं। ये इसका टेबुलर डेटा है, इसको आप पॉज करके देख लें, उसके बाद आगे देखें। इसका स्कैटर प्लॉट ये है, इसका स्कैटर प्लॉट। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें साफ वाज़ेह होता है कि इस स्कैटर प्लॉट में हमें एक लीनियर रिलेशन जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है लीनियर रिलेशन है, यानी जो बंदे की हाइट है, अगर जितनी ज़्यादा उसकी हाइट होगी तो उसका जो शूज़ का साइज़ है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये एक स्टडी थी जो की गई थी और यहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशन कायम हो रहा है, देख सकते हैं। फ्रॉम बॉटम लेफ़्ट टू टॉप राइट, इसको हम पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं। ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं, जैसे कि हमने कहा था कि अब हमने आगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी पढ़ना है। पहला रिलेशन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है। सेकंड में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है। उसके बाद देखें डेटा के अंदर वेरिएशन आहिस्ता आहिस्ता शुरू होना वापस आ रही है। इसमें इतना वेरिएशन नहीं थी, फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत वेरिएशन आना शुरू हो गई, फिर यहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन आई जैसे जैसे वेरिएंस इंक्रीज़ होता चला गया। लेकिन फिर भी इस डेटा की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम बॉटम लेफ़्ट टू टॉप राइट है, यानी पॉजिटिव है। फिर आप यहाँ देखें, यहाँ पर ये परफेक्ट नेगेटिव है। जैसे परफेक्ट पॉजिटिव था, यहाँ पर परफेक्ट नेगेटिव है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, और फिर डेटा की वेरिएशन आना शुरू हो गई। और लेकिन हम देख सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि डेटा की जो वो है डायरेक्शन वो नेगेटिव की तरफ है, फ्रॉम टॉप लेफ़्ट टू बॉटम राइट, ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर जो डेटा है वो बिल्कुल ही स्कैटर हुआ है, समझ में नहीं आ रहा वो डेटा ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है या लीनियर है। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर कभी कोई रिलेशन कायम नहीं हुआ, ये ऐसे ही डेटा है, इसको हम स्टडी नहीं कर सकते, यानी इन दो वेरिएबल्स के दरमियान किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये एक स्कैटर प्लॉट है, किसी भी एग्जाम्पल का स्कैटर प्लॉट। इसी को हम स्टडी करते हैं रिग्रेशन में, और ज़्यादातर यही एक ग्राफिक फॉर्म इस्तेमाल होता है स्कैटर प्लॉट रिग्रेशन की स्टडी में। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यह इस्तेमाल होता है इन 90% केसेस रिलेशन को कायम करने के लिए और उसको मज़ीद आगे स्टडी करने के लिए। ये एक दूसरा स्कैटर प्लॉट है, मज़ीद ग्राफिक्स की फॉर्म्स नहीं है उसी तरीके की, दोनों में पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव है। अब ये है इसकी इक्वेशन, रिग्रेशन की इक्वेशन, जो कि अभी हमने आगे डिस्कस करनी है और फिर हम करते हैं। पहले आप पिछले का सारा देखें।